सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडीज यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमएचटी सीईटी जीरो स्टडी अगर आपकी है तो कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। जीरो स्टडी करके आप एक दो दिन में बहुत कुछ 99 परसेंटाइल लाएंगे, ये हो नहीं सकता। ये शुरुआत में ही मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपका 60 परसेंटाइल आ रहा है तो इस वीडियो को देखने के बाद वो 60 से 70 हो सकता है, 70 से 80 हो सकता है। और जो स्टूडेंट को लगता है कि चलो अब जो एग्जाम हम दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसके अंदर लास्ट के दिन में कुछ ना कुछ मेहनत करके हम उसको दें, क्योंकि एग्जाम देना मतलब हम ऐसे ही मजाक में नहीं देना चाहते। ठीक है, हमने चैनल के ऊपर एक पोल किया था जिसमें मैंने बोला था कि आपका एमएचटी सीईटी का पढ़ाई कितना हुआ है, और उसमें हमने 3 वहां पे जो आंसर्स है वो रखे थे। एक 80% पढ़ाई हुआ, 50% पढ़ाई हुआ और 30%, और चौथा एंड लास्ट ऑप्शन था 0%। तो उस हमारे कम्युनिटी में डाले हुए क्वेश्चन को लगभग 5000 बच्चों ने वोट किया, और उसमें ज्यादातर वोट जो है 50% वोट उसको थे एमएचटी सीईटी जीरो स्टडी। वो देख के मैं हैरान हो गया कि बहुत सारे स्टूडेंट का पढ़ाई अब तक भी कुछ नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं लास्ट के दिनों में अच्छा स्कोर करने के लिए। और आपके लिए वीडियो है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये जरूरी होने वाला है और आपको वो हेल्पफुल रहने वाला है। चलो, आप एमएचटी सीईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका ग्रुप कौन सा है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपका एक तो पीसीबी ग्रुप हो सकता है या फिर और आपका पीसीएम ग्रुप हो सकता है, पीसीबी और पीसीएम। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपको लगभग 3 सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है। कितने सब्जेक्ट की? 3 सब्जेक्ट की। पीसीबी अगर है तो पीसीएम, और जिसका दोनों भी है उसको फिर 4 सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। क्लियर? हाँ सर। अब इसमें मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, 3 सिंपल चीजों के ऊपर हम बात करेंगे, एक और एडिशनल एक पॉइंट, मतलब 4 पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहला है थ्योरी। देखो, जो आपकी एमएचटी सीईटी एग्जाम हो रही है वो हो रही है एमसीक्यू के फॉर्मेट में। कैसी एग्जाम हो रही है? एमसीक्यूज। ठीक है, हाँ सर। तो एमसीक्यू अगर वो पूछ रहे हैं, वहां पे क्या पूछ रहे हैं? एमसीक्यूज। तो वो जो एमसीक्यू है वो सॉल्व करने के लिए आपकी थ्योरी पक्की होनी चाहिए। अगर आपकी थ्योरी पक्की नहीं तो एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपको कुछ ना कुछ तो थ्योरी रीड करना पड़ेगा। अब कैसे रीड करेंगे सर? क्या पूरे अभी सब्जेक्ट को पढ़े, पूरे उसके जो किताब है उसको पढ़े? अब तो समय नहीं है सर ज़्यादा, तो अब पूरी किताब को नहीं पढ़ना है। अब जो नोट्स है, इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने बोर्ड एग्जाम के तब निकाली है उसको पढ़ो। ठीक है, हाँ सर। तो जो शॉर्ट नोट्स है उसको आपको पढ़ना है एज अ थ्योरी, क्योंकि थ्योरी के बिना एमसीक्यू सॉल्व हो नहीं सकता। डायरेक्टली एमसीक्यू के ऊपर जाएंगे तो एमसीक्यू गलत हो जाएंगे और आपको लगेगा कि एमएचटी सीईटी एग्जाम हम क्रैक कर ही नहीं सकते। ओवरऑल ये जो बचे हुए दिन है इसमें मैं चाहता हूं कि आप 100% आपका दो। अब तक आपने जो भी किया, मस्ती मजाक जो भी हुआ वो हुआ, लेकिन अब आने वाले 4-5 दिन या फिर आपकी एग्जाम कब है उस हिसाब से आपको जितने दिन मिल रहे हैं, अगर जल्दी एग्जाम है तो कम दिन, अगर लेट आपकी एग्जाम है तो ज़्यादा दिन आपको मिल रहे हैं, तो उसका आप मेहनत करिए, उसके ऊपर आप उसका फायदा उठाइए जो दिन आपको मिल रहे हैं एक्स्ट्रा। क्लियर? ओके। सो सबसे पहले शॉर्ट नोट्स आपके पास होनी चाहिए। ये शॉर्ट नोट से आप थ्योरी क्लियर कर सकते हो। थ्योरी के बाद ही एमसीक्यू सॉल्व होगा, विदाउट थ्योरी एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपके पास शॉर्ट नोट्स होनी चाहिए। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है फिर भी आपके पास एक ऑप्शन है कि बायो स्टडी के ऊपर आपको जाना है। बायो स्टडी ऐप के ऊपर डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है जहां पे आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड हमने किए हैं बायोलॉजी के। ठीक है, हाँ सर। अब जो स्टूडेंट का पीसीबी ग्रुप है, तो पीसीबी ग्रुप आपको पता है जिसमें बायोलॉजी यहाँ पे 100 मार्क का होता है, मतलब 50% इंपॉर्टेंस बायो का है। तो पीसीबी के अगर बायो स्टडी से आपने अगर नोट्स डाउनलोड कर लिए पीसीबी की, मतलब बायो के, तो लगभग आपने 50% कवर कर लिया होगा थ्योरी को। और ये नोट्स ऐसा है जिसमें हमने सारे मोस्ट एग्जाम्पल्स, कंसेप्ट एग्जाम्पल्स, साइंटिस्ट, उनके इन्वेंशन कब इन्वेंट किया, डू यू नो, मतलब जो नोट्स ऐसे है जिससे 30-40 सवाल एज इट इज बनेंगे ही बनेंगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। तो थ्योरी ओवरऑल आपको क्लियर करना पड़ेगा, कुछ तो कुछ, मतलब जो आपकी इजी पॉइंट्स है। अब इसमें क्या करिए आप, अब आपको कैसा होता है, जो चैप्टर हम पढ़ते हैं उसमें कुछ चैप्टर में पॉइंट इजी होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं। तो अब आपके पास इतना समय है कि आप सारे के सारे टॉपिक पढ़ के जाओ। अब आपके पास उतना समय नहीं है, तो आपको क्या करना है, चैप्टर के अंदर की जो ईजी वाले टॉपिक्स है उसको पढ़ के जाना है। उसके बाद जो मीडियम वाले टॉपिक है, ठीक है, हाँ सर, उसको भी आपको पढ़ के जाना है। क्लियर? हाँ सर। तो ये चीजें आपको करनी है थ्योरी के हिसाब से। थ्योरी अगर करेंगे तब जाके ही एमसीक्यू सॉल्व होगा। डायरेक्टली एमसीक्यू के ऊपर जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने कितने एमसीक्यू सॉल्व किए, कैसा टाइप की किए, क्या किए। ठीक है, हाँ सर। तो ये चीजें सबसे पहले क्लियर करनी है। सर दूसरी चीज, अब है एमसीक्यू प्रैक्टिस।
आप थ्योरी तो थोड़ा थोड़ा हमने रीड कर लिया सर, यस सर। अब है एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो एमसीक्यू में सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज करके जाओ। पीवाईक्यूज, पीवाईक्यू का एक किताब आता है, आपके पास अगर नहीं है तो अपने दोस्त से या फिर मंगवा लो। पीवाईक्यू का एक किताब आता है, या फिर हमारे चैनल के ऊपर हमने एक सीरीज रन किया था जिसके अंदर हमने लगभग 600 से 700 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई, पीवाईक्यू की, बायोलॉजी के। तो वो पीवाईक्यू की आप प्रैक्टिस करो। पीवाईक्यू की जितना प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं, सवाल कैसे आते हैं, कहाँ से पूछा जाता है, कितने टाइप के सवाल आ सकते हैं। ओवरऑल एग्जाम के पैटर्न को समझना जरूरी है, ठीक है। आप सिर्फ अगर ऐसा क्वेश्चन समझते हो कि सीधे सीधा ऐसा क्वेश्चन होगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे, ऐसा नहीं होता। चार्ट बेस्ड सवाल होता है, डायग्राम बेस्ड सवाल होता है, ट्रू और फॉल्स के ऊपर सवाल होता है, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल होता है। कुछ सवाल बड़े बड़े होते हैं जिसको पढ़ना पड़ता है ज्यादा, मतलब वो ज्यादा टाइम लेता है, लेकिन डरना नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा फिर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। देखो क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो एमएससी सीईटी का, तो इसमें आपको बायो में 90 मिनट्स मिल रहे हैं, 100 क्वेश्चन है। बायो में कितने? 90 मिनट 100 क्वेश्चन। तो स्टूडेंट बोलते हैं सर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगभग 1 से कम मिनट का समय मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ सवाल इतने इजी होती है कि जो आप 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, तो उसके 90 सेकंड एक्स्ट्रा मिल रहे कि नहीं आपको, तो ओवरऑल वो बैलेंस हो जाएगा। इजी सवाल आप बहुत कम, मतलब 1 मिनट से कम, मतलब 10, 15, 20 सेकंड में ही सॉल्व कर लोगे इजी सवाल। और जो हार्ड वाला सवाल है वो 1-1.5 मिनट भी लग गया तो वो उधर बैलेंस हो जाएगा। तो ओवरऑल ये डरना नहीं है कि सर एक सवाल सॉल्व करने के लिए सिर्फ हमें 1 मिनट से कम समय मिल रहा है, लगभग 50 या फिर 55 सेकंड्स मिल रहा है, तो वो टेंशन मत लेना, वो इक्विवेलेंस हो जाएगा इजी हार्ड सवाल से, ठीक है। हाँ सर, तो एमसीक्यू की जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। मैं चाहता हूं बायो की, ठीक है, अगर आपका पीसीबी ग्रुप है, पीसीएम है, तो आप उससे समझ सकते हो। पीसीबी ग्रुप है तो इधर कम से कम बायो के 500 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो पीवाईक्यू के, और इधर 100 एमसीक्यू और इधर 100, मतलब इधर क्या करो, दोनों को मिलके 500 करो, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों को मिला के कितना करना है आपको? 500 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। तो ओवरऑल 1000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपकी होगी। और एग्जाम में कितने पूछने वाले? सिर्फ 200। अगर आपका पीसीबी है तो पीसीएम में भी 200 ही। क्लियर? हाँ सर, तो कम से कम पीसीबी में आपको 1000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, 500 बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 500। तो आपने इतने पीवाईक्यू की अगर प्रैक्टिस कर ली तो ओवरऑल उसमें से ही कुछ आएंगे, कुछ घुमा फिरा के आएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है रिवीजन। और जो मैं स्ट्रैटेजी बोल रहा हूं ये फॉलो करने लायक है, हम उसको फॉलो कर सकते हो। यस, अब देखते हैं रिवीजन। सर रिवीजन के लिए क्या करना है? रिवीजन के लिए हमारे पास जो नोट्स है, बस उसकी आपको क्या करनी है? रीडिंग। नोट्स की बार बार रीडिंग करनी है, रिकॉल करके देखना है कि क्या हमें वो चीज आ रही है, रिकॉल करना है, रीडिंग करनी है। और एक रिवीजन इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार उसको देखना, क्योंकि हम वो भूल जाते हैं। क्लियर? हाँ सर। ओवरऑल एमसीक्यू की भी आप एक बार देख सकते हो फिर से कि हाँ ऐसे ऐसे एमसीक्यू हमने पढ़े हैं पीवाईक्यूज पे। चलो ये हो गया रिवीजन। और उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है शिफ्ट एनालिसिस, ठीक है। और ये उसी स्टूडेंट्स के लिए जिसका 22 के बाद पेपर है। पीसीबी का पेपर कब स्टार्ट हो रहा है? 22 से, ठीक है। सो 22 वाले बच्चे को तो डायरेक्टली शुरुआत से ही पेपर मिलेगा, तो उसको कोई शिफ्ट एनालिसिस का कुछ टेंशन ही नहीं, मतलब उसको लेने का ही काम नहीं, क्योंकि शुरुआत उससे ही हो रही है। लेकिन जो 22 तारीख के बाद जो 23 तारीख होगी उसमें जिसका पेपर होगा, वो 22 तारीख वाले से पूछिए कैसे सवाल आए, आपको कहाँ से सवाल आए, कैसे आए, डायग्राम बेस कितने थे, चार्ट बेस कितने थे, ट्रू और फॉल्स कितने थे, ठीक है, बड़े सवाल थे क्या छोटे सवाल थे। अगर आप नीट में देखोगे, नीट एग्जाम में बड़े बड़े सवाल होते हैं जिसको रीड करने के लिए समझ आता है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम लगता है। इजी सवाल या फिर शॉर्ट सवाल वहाँ पे नहीं होते एमसीक्यूज, तो एक चीज़ याद रखनी है। उसके बाद अगर जिस स्टूडेंट का, बहुत सारे स्टूडेंट का पेपर 30 तारीख को, पीसीबी वालों का 30 तारीख, तो 30 तारीख वालों से ये पहले जो है जितने भी सारे हैं उनमें से जो चीज़ें उन्होंने बताई वो आपको लिख के लेना है और उसके ऊपर काम करना है डिटेल, ठीक है, तब जाके मजा आएगा। मतलब शिफ्ट एनालिसिस करो, उनसे थोड़ा सा सीखो, गलतियां आपकी कहाँ पे हुई, तो मैं उसको गलतियों को नहीं करूंगा, दोहराऊंगा नहीं। तो ओवरऑल आप सामने वालों के गलतियों से सीख कर अपना स्कोर अच्छा ला सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने 4 चीज़ें आपको कौन सी बताई, इसके ऊपर अगर आपने काम किया तो लास्ट के इस दिनों में आप अपना परसेंटाइल बढ़ा सकते हो। और अगर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपके लिए 1-1 परसेंटाइल जरूरी है। तो इसलिए मेहनत करिए, बचे हुए दिन का फायदा उठाइए। अब जिसका 30 तारीख को पेपर है, अगर वो 20 या फिर अगर सोचेंगे कि 21-22 को ये वीडियो देख रहा है, तो फिर भी 8-9 दिन उसके पास है इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए, और कर सकता है। 3-4 दिन अगर आपके पास है फिर भी आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। 2 दिन में थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ अगर हार्डवर्क करेंगे, प्रयास करेंगे, तो अभी आप फ्री हो ना, अभी बाकी कुछ चीज़ नहीं है आपके पास, सिर्फ एमएससी सीईटी एग्जाम है। तो ओवरऑल एग्जाम होने के बाद आप फ्री हो, इसलिए अब पढ़ाई करिए, एग्जाम होने के बाद रिलैक्स
रह सकते हैं। चलिए, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।